10. चैप्टर एक्स प्रणव जप। हमने चौथे चैप्टर में गीता में पशुवन के बताए प्रणव जपतिना अवसायकम को देखा है। कसमी क्रम में नीचे दी गई प्रणव वाप्य साविति बताई गई है। अकार, उकार, महाराम, बिंदु और अर्धचंद्र कि ये पहलू है निरोधम, नादम, नादंतम, शक्ति, व्यापिणी, समान और उन्मना। इनमें से उन्मना परमात्मा में मिल जाती है। अकार ब्रह्मा हृदय प्रदेश में रखा गया है। उकार विष्णु कंद देश में रखा गया है। महाराम रुद्र तालु मूल में रखा गया है। बिंदु ईश्वर भौहों के बीच में रखा गया है। नादम सदाशिव माथे से सिर के ऊपर तक के हिस्से में रखा गया है। फिर ऊपर बताई गई सूक्ष्म वाइब्रेशन उन सूक्ष्म अवस्थाओं में घुल जाती है जो मिलती हैं। सूक्ष्म अवस्थाओं को भंग करने से मुक्ति मिलती है और स्थूल अवस्थाओं को भंग करने से सांसारिक अवस्थाएं मिलती हैं। स्वच्छंद तंत्र श्री क्षेमराज व्याकरणम। सिर के लिए 12 विरक्कड़, आंखों के लिए 6 विरक्कड़ और दिल के नीचे 4 विरक्कड़ हैं। वहां ब्रह्मा 24 कटवों के साथ विराजमान है। कंद स्थानम 8 विरक्कड़ हैं। इसमें विष्णु 6 तत्वों के साथ हैं। उसके ऊपर 4 विरक्कड़ क्षेत्र में रुद्र सिर के नीचे माया तत्व में विराजमान है। उसके ऊपर 2 विरक्कड़ पुरु व माध्य स्थान है। वहां ईश्वर शुद्ध विद्या और ईश्वर के तत्वों के साथ विराजमान है। 11वें विरक्कड़ में सदाशिव और शक्ति के 2 तत्वों के साथ विराजमान है। उसके ऊपर 1 विरक्कड़ क्षेत्र में शिव शक्ति तत्व के साथ मौजूद है। उसी विरक्कड़ क्षेत्र में सिर की अंदरूनी व्यापिनी और समान है। आपका मन और परमात्मा ऊपरी सीमा से परे हैं। अकारम दिल में 1 गोली है। उकारम कंद में 2 गोलियां हैं। महारम तालु मूल में 3 गोलियां हैं। बिंदु आधी गोली है। उसके बाद होने वाले सूक्ष्म वाइब्रेशन 1/4 गोली से शुरू होते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता, जिससे कुल 1/64 गोलियां बनती है। स्वासचंद तंत्र श्री क्षेमराज व्याकरणम। इस संधि पटम के दूसरे अध्याय में दिए गए दार्शनिक जप्तों, छठे अध्याय में देखे गए चक्रों का विवरण, ऊर्ध्व चक्रों और 8वीं तस्वीर में दिखाई गई स्थितियों पर ध्यान देना जरूरी है। 3. प्रणवाभ्यास पर नीचे दी गई शिक्षाएं उत्था गीता उपनिषदों के श्लोक हैं। वेदों में जो भी अक्षर बताया गया है और वेदांत में स्थापित है, जो योगी उस ओंकार के स्वरूप में लीन हो गया है, वो अन्न के रूप में भगवान बन जाता है। उत्तर गीता। पहले ओंकार में 12 गोलियां हैं। जो गोलियां शरीर छोड़ता है वो हमारी देश के चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेता है। दूसरी गोलियां में 1 यक्ष, तीसरी गोलियां में 1 विद्याधर, चौथी में 1 गंधर्व, 5वीं में सोमलोक का देवता, 6ठी में इंद्रलोक का देवता, 7वीं में विष्णु लोक का देवता और इसी तरह 8वीं से 11वीं तक क्रमशः रुद्र, महा, जन लोकों के देवता 12 में परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नाथ बिंदुपनिषद। क प्रणव की पहली 3 गोलियां चंद्रमा, सूर्य और अग्नि हैं। उनके ऊपर अर्ध गोली आग की लौ की तरह दिखाई देती है, जो सभी 72,000 नाड़ियों को भेदती हुई सिर तक पहुंचती है। जैसे घंटी की आवाज लंबी और छोटी होती है, वैसे ही सिद्धि के महान योगी को ओंकार ध्वनि का जाप करना चाहिए। ब्रह्म विद्योनपनिषद। ड प्रणव का ध्यान इन 16 गोलियों के रूप में किया जा सकता है, यानी अकारम, उगारम, महारम, अर्थमदर, नादम, बिंदु, कला, कालादितम, शांति, शांतितितम, उन्मनी, मनोन्मनी, पुरी, मध्यम, पच्यंती, परा। नारद परिव्राज उपनिषद। अकारम स्थूल के जागने की स्थिति जैसा है। उगारम की तुलना सूक्ष्म के सपने की अवस्था से की जाती है। महारम बहुत सूक्ष्म की नींद, बिना सपने की नींद की अवस्था से जुड़ा है। अर्थपट्टिका परम ब्रह्म और दूरिया की अवस्था से जुड़ी है। मांडूक्य उपनिषद। जो लोग मुक्ति चाहते हैं उन्हें ओंकार का ध्यान करना चाहिए। इसका अकारम पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद को दिखाता है और ये दुनिया ब्रह्म है। उकारम जो शून्य में घुल जाता है और ऊपर उठता है, वह ऋक्ष, यजुर्वेद, वायु, पूर्वलोक और विष्णु को दिखाता है। जो उकारम घुल जाता है, महारम जो ऊपर उठता है, वह स्वर्ग, सूर्य को दिखाता है। संवेगम, सुवरलोक। प्रणव धनुष बन जाता है, आत्मा उसकी ओर उड़ती है और परम आत्मा उसका निशाना बन जाता है। लगातार अभ्यास से तीर निशाने पर पहुंच जाता है। ओंकार से सभी देवता, सभी प्राण और सभी दुनियाएं बनती हैं।
अर्थ के साथ बोला गया ओंकार पाप को जला देता है। लंबे उकार के साथ ये सुंदरता बनाता है। जब अर्थ पट्टिका के साथ उच्चारित किया जाता है तो ये मोक्ष देता है। ये वर्त मात्र जो प्रणव के सिरे पर है तेल की धार की तरह है और एक घंटी की तरह है जो बजने के बाद भी देर तक बजती रहती है। ध्यान बिंदुपनिषद 4 ब्लावत्स्की प्रतियार द्वारा बताई गई कैलाया विधि। परम को पाने के लिए व्यक्ति को अपना जीवन किसी निर्जीव वस्तु को सौंप देना चाहिए। तुम्हें अपनी दुनियावी जिंदगी को उसके अलावा किसी और चीज के लिए छोड़ देना चाहिए। तब तुम भगवान की आवाजों के बीच आराम कर पाओगे। हे सत्य, उस चिड़िया की आवाजों के बीच आराम करना बहुत खुशी की बात है, जो हमेशा रहने वाली और कभी न खत्म होने वाली है, और जो ओम की हमेशा रहने वाली आवाज है।